welcome back on my YouTube channel. So students, I hope you all are well and good. आज का हमारा टॉपिक है दैट इज जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। अभी तक हमने पढ़ा था कि जो न्यूरॉन्स होती है वो क्या करती है, इम्पल्स को कैरी करती है और उसका ट्रांसमिशन करती है। पहले उसको डिटेक्ट करेगी, फिर रिस्पॉन्ड आएगा। तो वो रिस्पॉन्ड कैसे होगा, क्योंकि जब तक एक्शन वहां तक पहुंचेगा ही नहीं तब तक वो होगा ही नहीं। तो आज हम ये जानेंगे जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट कैसे हुआ है, वो बना कैसे है, ताकि हमें पता चले कि वो आखिर में रिस्पॉन्स कैसे देगी। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक कुछ मैं आपको बता देती हूँ जिसको आपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देख लिया था। दैट इज ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। स्टार्टिंग में साइटोन आपको पता ही है, लास्ट में एक्सोन है। एक्सोन की सेल मेम्ब्रेन को एक्सोलीमा कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सेल मेम्ब्रेन पर ही काम होगा। ये जो मैंने आपके सामने डायग्राम्स बनाए हैं ये एक ही न्यूरॉन के हैं, डिफरेंट न्यूरॉन्स नहीं है, ये एक ही न्यूरॉन है। वो डिफरेंट टाइम पर मैं बताऊंगी कि इस टाइम इस मेम्ब्रेन पे क्या हो रहा है, आफ्टर दैट क्या चेंज होगा, फिर क्या चेंज होगा, फिर क्या चेंज होगा। सो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब जो ये एक्सोन है, एक्सोन की मेम्ब्रेन को हमने बोला है एक्सोलीमा। तो सेल मेम्ब्रेन पे चेंजेस आएंगे तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो मेनली ग्लाइकोप्रोटीन्स की, फोस्फोलिपिड्स की, प्रोटीन्स की बनी होती है। दैट इज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन मतलब ऐसे प्रोटीन्स जो कि मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। इस मेम्ब्रेन पे जो अंदर एम्बेडेड जो प्रोटीन है दैट इज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, अब जैसे मैंने आपको बताया प्रोटीन्स है। अब ये प्रोटीन दो तरीके से वो काम करेगी, या तो वो प्रोटीन को एटीपी को यूज करके मतलब काम करेगा, अपना एक्शन परफॉर्म करेगा, या फिर वो आयंस के थ्रू, या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू। तो यहाँ पर दो काम कर सकती है न्यूरॉन। एक तो वो पंप के थ्रू करेगी और दूसरा है चैनल्स। पंप आपने जैसे प्रीवियस जो क्लासेस हुआ करती थी 11th-12th में, वहाँ पर आपने अच्छे से पढ़ा होता है कि एक्टिव पैसिव जो पंप होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर भी जो पंप होते हैं वो एटीपी का यूज करते हैं, मतलब एनर्जी वो यूज करके अपना काम करते हैं। तो आज हम यहाँ पढ़ेंगे सोडियम पोटेशियम पंप काम कैसे करते हैं और चैनल जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं। जो चैनल्स होते हैं वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जो ग्रेडियंट वहां पे बनेगा उसके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। जो चैनल्स होते हैं वो गेटेड चैनल्स होते हैं, उसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप के गेट्स हो सकते हैं, जैसे मैकेनिकल गेट हो सकता है, वोल्टेज गेट हो सकता है। ठीक है, तो वोल्टेज एक तो सोडियम चैनल हो गया और एक हो गया वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। और मैकेनिकल जो है हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे ऑलवेज किसको रखना है, मैकेनिकल चैनल को रखना है। ठीक है, जब कोई स्टिमुलस आता है तब वो जनरेट होता है। ठीक है, तो मैकेनिकल सबसे पहले हम काम करेंगे। जैसे गेट होते हैं ना, मैकेनिकल गेट, कुछ जैसे इलेक्ट्रिकल गेट होते हैं। आप कभी मॉल में गए होंगे तो वहाँ गेट लगे होते हैं इलेक्ट्रिकल, जो एंट्री करते हैं अपने आप ओपन हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको अपने हाथ से अंदर खोलना पड़ता है, या फिर बाहर जाने के लिए बाहर की तरफ उसको पुश करना पड़ता है या फिर पुल करना पड़ता है। दैट इज, तो वहाँ पर तो हो गए मैकेनिकल जिसमें हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ होते हैं जो इलेक्ट्रिकल हो गए और वोल्टेज के अकॉर्डिंग जो चलेंगे, दैट इज वोल्टेज गेटेड चैनल। तो आज हम यहाँ पर ये चैनल्स को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे स्टूडेंट्स, और साथ में उसका अलग जो भी टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक, अगर आप इसको स्टार्टिंग से कंसंट्रेट होके पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अदरवाइज अगर बीच में से स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दैट इज वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक, वेरी इंटरेस्टेड टॉपिक। अगर आपने इसको एक बार समझ लिया तो आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। पोटेंशियल ऐसा पोटेंशियल जो क्या हो एक्शन में आ गया, जो क्या है परफॉर्म हो रहा है, दैट इज एक्शन पोटेंशियल। तो आपने पहले स्टार्टिंग में पढ़ी है फिजिक्स 11th-12th में, तो फिजिक्स के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता था ना, उसकी वजह से पोलराइजेशन वगैरह ये सब काम वहाँ पर होता था। एग्जैक्टली सेम टू सेम यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। ऐसा एक्शन, ऐसा पोटेंशियल जो क्या हो गया एक्शन में आ गया है उसे हम एक्शन पोटेंशियल कहेंगे। अब एक्शन में आने के लिए आपको पहले रेस्ट होगा। जब आप कोई काम नहीं कर रहे होते, मतलब कि ये मेम्ब्रेन अभी कोई काम नहीं कर रही है, तो मतलब ये क्या है, ये रेस्ट में है ना। तो सबसे पहले हमें रेस्ट की कंडीशन पढ़नी पड़ेगी, फिर उसके अंदर कोई एक्शन होगा वो हमें जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम रेस्ट को पढ़ेंगे, देन हम क्या इसको पढ़ेंगे, एक्शन को पढ़ेंगे। ओके, ये सब एक ही न्यूरॉन में फिर से डिस्कस कर ले रही हूँ, बस इनका जो टाइमिंग है वो अलग अलग है। जैसे ये जो मेम्ब्रेन है अभी हम मान रहे हैं रेस्ट पर है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया सबसे पहले प्रोटीन के जो पंप्स हैं
वो काम करते हैं एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए, लेकिन हम अभी इसको रेस्ट की कंडीशन में मान रहे हैं। ये अभी मेम्ब्रेन जो है कैसे है, रेस्टिंग कंडीशन पर है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कुछ देखते हैं, जैसे ये एक पंप लगा हुआ है यहाँ पे। ये जो पंप है ये सोडियम पोटेशियम पंप है, जो कि एटीपी को यूज कर कर क्या करता है, आयंस का ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको रेस्ट की कंडीशन में मान रहे हैं। ये न्यूरॉन क्या है, रेस्टिंग कंडीशन में है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर ये रेस्टिंग कंडीशन में है तो स्टार्टिंग में हमने अज्यूम कर लिया है कि बाहर की जो इसके अंदर आयंस है और अंदर इसके आयन है उसको कुछ भी मान लेते हैं। लेट अज्यूम हमने +10 मान लिए, जो पॉजिटिव के हैं बाहर वो 10 है और जो नेगेटिव है वो भी क्या है, 10 है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी जो पॉजिटिव है वो 10 है और जो नेगेटिव है वो कितने हैं, वो भी 10 है। हमें यहाँ पर अज्यूम क्या कर रहा है कि हमने माना है, ये कोई होता नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि बाहर हमने मान लिए कि 10 इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और 10 ही इसके अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है इसको हमें एक्शन में लाना होगा, जिस एक्शन का मतलब वो पहले पोलराइज होनी जरूरी है, मतलब उसमें चार्ज का डेवलप होना जरूरी है। तो देखो यहाँ से जब मेम्ब्रेन के अंदर से कुछ जो मिनरल्स वगैरह हैं जैसे सोडियम पोटेशियम बाहर जाएंगे और अंदर आएंगे तो यहाँ पर चार्ज डेवलप हो जाएगा। चार्ज डेवलप होने की कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। मतलब कि मेम्ब्रेन पोलराइज हो गई है, ठीक है। तो हम अब पढ़ते हैं, देखो ये एक एटीपी को जनरेट यूज करके क्या करता है, 3 सोडियम को बाहर भेज देता है, ठीक है। 3 सोडियम को बाहर फेंक देता है और 2 पोटेशियम को बाहर से अंदर लेके आता है। इस पंप का बेसिक यही काम है, ठीक है। 2 पोटेशियम को ये अंदर लाएगा और क्या करेगा, 3 सोडियम को बाहर फेंक देगा। हमेशा याद रखना जो एटीपी है एक टाइम में एक एटीपी को यूज करके 3 पोटेशियम को तो ये बाहर फेंक देता है और 2 पोटेशियम को बाहर से अंदर ला देता है। अब ये काम कैसे हो रहा है, मान लो मैं एक सोडियम पोटेशियम पंप हूँ, इधर मेरे अंदर है सोडियम, इधर है मतलब बाहर से हम पोटेशियम लाएंगे, तो ये क्या करेगा, सोडियम को क्या करेगा, बाहर फेंकेगा, मतलब अंदर से उठाकर बाहर फेंकेगा। तो ये अंदर है, इसको बाहर फेंक दिया, ठीक है। पोटेशियम 2 अंदर ले आएगा, तो ये जो काम करेगा वो एक पर्टिकुलर टाइम पे करेगा, मतलब इस टाइप से 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर एट अ सेम टाइम, ओके। और एक एटीपी का यूज करके 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर, हमेशा याद रखना ये बात। मान लेते हैं अब ये ऐसे कर रहा है, आयंस का इम्बैलेंस होना, आयंस का जो है डिफरेंस क्रिएट होना, उसे ही हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। पहले तो ये मेम्ब्रेन नॉन पोलराइज थी, ठीक है। पता है नॉन पोलराइज कैसी थी, देखो हमने अज्यूम किया था कि 10 पॉजिटिव बाहर है 10 नेगेटिव बाहर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस नेट कितना हुआ, 0 नहीं हो गया क्या, 10 प्लस और 10 माइनस, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0 है, 0 है ना, अज्यूम किया है हमने। अब क्या हो रहा है, देखो अब क्या हो रहा है, ये पंप ने काम किया, जिसने क्या किया, 3 सोडियम को बाहर भेज दिया। हमेशा याद रखना कि यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन होती है वो ऑलवेज सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, जो कि पॉजिटिव आयंस को ही अंदर बाहर करती है, वो नेगेटिव आयंस को अलाउ नहीं करती है। इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव चार्ज ही अंदर बाहर होगा, नेगेटिव चार्ज कभी भी वो उसको अंदर और बाहर नहीं करेगी, ठीक है। इसका एक्सेप्शन भी होता है, जैसे आरबीसीज जो होती हैं उसमें उल्टा होता है, आरबीसीज की जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, नेगेटिव को अलाउ करती है, पॉजिटिव को अलाउ नहीं करती है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे अभी टोटल यहाँ पर कितने हैं, 10 और 10 नेगेटिव और 10 ही पॉजिटिव, 0 है, यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो अभी ये नॉन पोलराइज कंडीशन में यहाँ पर कोई भी चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है, दैट इज ऑलवेज 0। जैसे ही इस पंप ने काम किया, 3 पोटेशियम को बाहर भेजा, 3 सोडियम को बाहर भेजा और 2 पोटेशियम को अंदर लाया, तो यहाँ पर क्या हुआ है, टोटल हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया मेम्ब्रेन पॉजिटिव जो है उनको ही अंदर बाहर करेगी। तो 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर चले गए, ठीक है, 3 प्लस बाहर चले गए, टोटल प्लस बाहर पहले कितने थे, 10 थे ना, 10 प्लस पहले थे, टोटल कितने हो गए, 13 हो गए, ओके। अंदर क्या हुआ है, अंदर भी 2 प्लस आएंगे क्योंकि हमेशा प्लस को ही आने देती है ये, 10 प्लस पहले से अंदर थे, 2 और आ गए, तो कितने हो गए, 12 हो गए ना। और दूसरी बात है
कि अगर इसने यहाँ पर आने दिया तो नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन हम देखें तो नेगेटिव 10 बार थे, ठीक है, 10 नेगेटिव थे। तो यहाँ पर अगर हम इसको ऐड करते हैं 10 और 13 और 10 तो 3 बचेंगे ना, ओके। यहाँ पर कितने बचेंगे? 2, ठीक है। 3 और 2 का है, मतलब जो नेट डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आएगा? 1 का ही आएगा ना हमेशा, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? हमेशा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ये तो हमने सोडियम की बात करी। अब हम यहाँ पे ऐसे भी मान सकते थे, देखो 10 तो ये हो गए प्लस के चार्ज, प्लस 3 सोडियम बाहर चले गए और 2 पोटेशियम बाहर से अंदर भी तो आए हैं, तो माइनस के 2 पोटेशियम कर देंगे तो कितना होगा? 3 में से 2 गए, 9 बचे बाहर, ऐसे होगा। यहाँ पर 11 हो जाएंगे। तो ये हमेशा हमेशा जो होगा आपका डिफरेंस जो आएगा वो +1 का ही आएगा। तो क्या होगा? यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा जो कि ऑलवेज प्लस का होगा। तो यहाँ पर इस मेम्ब्रेन पर क्या जनरेट हो गया? एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन पोलराइज हो गई। पहले वो नॉन पोलराइज थी, अब वो पोलराइज हो गई। तो हम क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेन इज पोलराइज। तो देखो अब ये मेम्ब्रेन क्या हो गई? यहाँ पे पोलराइज हो गई। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि कैसे ये आयंस काम करेंगे और कैसे यहाँ पे आयंस की कंसंट्रेशन मेंटेन होगी, ठीक है। अब ये मेम्ब्रेन क्या हो गई है? पोलराइज हो गई है। मतलब कि इस मेम्ब्रेन पर यहाँ पे क्या आ गया है? एक नेट चार्ज आ गया है, एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जानना चाहते हैं, इसलिए हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे। तो वो वोल्टमीटर के थ्रू हम यहाँ पे मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चार्ज आया है ये किसकी वजह से आया है? सोचो और आप बताओ किसकी वजह से आया होगा? सोचो सोचो, ये जो आया होगा किसकी वजह से आई? ये मेम्ब्रेन रेस्ट पे थी और इस पे वो पोलराइज हुआ है, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोलराइजेशन हुआ है। यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे ये क्या है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। जो हमेशा कितना होता है? -70 मिलीवोल्ट होता है, इसको याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया है, दैट इज ये हमेशा कैसा होगा? माइनस का होगा, -70 मिलीवोल्ट। तो आई होप आपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अच्छे से समझ लिया है। अब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। मैंने ये सब एक ही न्यूरॉन का डायग्राम बनाया है डिफरेंट टाइम पे, ठीक है। मान लो यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ये कंडीशन थी, टाइम t इज इक्वल टू x पर जैसे आप फिजिक्स में ड्रॉ करते थे ना वैसे ही, और यहाँ पर टाइम t इज इक्वल टू y पर क्या कंडीशन होगी, ठीक है। सो ये सब क्या हो गए? हमने डिफरेंट टाइम पर एक ही न्यूरॉन को स्टडी करने के लिए ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम इसको क्या करेंगे? स्टिमुलस देंगे, ताकि हमें पता चलना चाहिए कोई स्टिमुलस हमें मिलेगा, वो यहाँ से हमारे न्यूरॉन्स जो है वो लेकर जाएंगी ताकि उसको रिस्पॉन्ड कर सके और हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है वो हमें पता चल सके। तो रिस्पॉन्स करने के लिए जो एक्शन है वो हमारे सीएनएस तक जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको कुछ स्टिमुलस देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ दिया स्टिमुलस दिया। अभी जो स्टिमुलस है यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आएगा, ठीक है। और ये इसकी पोलैरिटी भी पहले आप लिख लो, नोट कर लो। इसकी जो पोलैरिटी है वो क्या होगी? क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है दैट रेस्ट की जो कंडीशन थी, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लिखा था क्योंकि वो रेस्ट पे थी। ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पोलैरिटी हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं दैट इज नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव, ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमने अभी देखा था दैट इज -70 मिलीवोल्ट था। हमें इसे एक्शन में लाना है ताकि हमें पता चले कि जो जनरेशन कैसे होगा, इम्पल्स कैसे बनेगी, ठीक है। देखो ये स्टिमुलस हमने दिया, कि किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पर आएगा, क्योंकि पंप का काम तो था सोडियम पोटेशियम को अंदर और बाहर ले जाना, ठीक है। अब यहाँ पर कौन काम करेंगे? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करेंगे। और ऑलवेज जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होते हैं अकॉर्डिंग टू हाई से लो का काम करते हैं, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ लेके जाएंगे। अब आप बताओ
स्टिमुलेशन जब आता है, अभी मैंने आपको बताया था गेट काम करेंगे, यहाँ पर एक गेट खुलेगा, तो कौन सा गेट होगा जो यहाँ पे खुलेगा? सोचो, यहाँ पे वही गेट खुलेगा जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगा, दैट इज मैकेनिकल गेटेड। जो मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल है वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल यहाँ पर ओपन हो गया, ये है मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल। अब आप बताओ, मुझे सोच के बताओ, सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है या फिर सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है? हमें अभी अभी पढ़ा है हमने, जो सोडियम है वो 3 बाहर जा रहे हैं, तो बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी सोडियम की एज कम्पेयर टू अंदर। तो इजी सी बात है, सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर क्या है? ज़्यादा है, और सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर क्या थी? पहले कम थी। अभी मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल क्या हो गए हैं? ओपन हो गए। तो अभी क्या करेंगे? सोडियम को अंदर लेके जाएंगे, सोडियम को अंदर ले जाने का काम कर रहे हैं ना ये। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि सोडियम ले जा तो रहे हैं बट एनर्जी का यूज़ नहीं कर रहे, मैकेनिकल गेटेड है, तो ये कैसे होंगे? मैकेनिकल तरीके से काम करेंगे। तो यहाँ पर जो सोडियम अंदर जाएगा वो अंदर तो जाएगा, बट उसकी जो मात्रा है, दैट इज जो उसका अमाउंट है, वो क्या होगा? कम होगा। मतलब सोडियम अंदर तो जा रहा है, लेकिन क्या होगा? लो अमाउंट में वो अंदर जा रहा है। सोडियम अंदर जाता जाएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। अभी तो यहाँ पर -70 था क्योंकि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ पर एक वोल्टेज गेटेड चैनल और खुल जाएगा जो कि थ्रेशोल्ड पर ही काम करता है। एक ऐसा मतलब पोटेंशियल जो कि पर्टिकुलर अगर उसको पोटेंशियल मिलेगा तभी वो काम करेगा। अब जैसे कंसंट्रेशन यहाँ पर -70 से 65 हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन खुलेगा? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की वजह से क्या होगा? ज़्यादा अमाउंट में सोडियम अंदर जाते जाएंगे, तो यहाँ पे सोडियम की कंसंट्रेशन क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। ये तो हमने पहले रेस्टिंग कंडीशन पढ़ी थी। स्टिमुलस मिलते ही मैकेनिकल गेटेड चैनल ओपन हो गए, सोडियम को अंदर लेके गया, अकॉर्डिंग टू हाई से लो लेके जाता है। हाई कहाँ है? बाहर है, उससे लो क्या है? अंदर है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था जो पंप होता है 3 सोडियम को बाहर ले जाता है, 2 पोटेशियम को अंदर। तो यहाँ पर सोडियम की कंसंट्रेशन ऐसे। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात है कि आप कभी भी सोडियम को पोटेशियम के साथ क्या नहीं करेंगे? कंपेयर नहीं करेंगे। सोडियम को सोडियम के साथ कंपेयर करना है और पोटेशियम को पोटेशियम के साथ कंपेयर करना है। इसीलिए मैंने आपको बताया सोडियम कहाँ कम है? अंदर कम है एज कम्पेयर टू सोडियम आउटसाइड। ठीक है, तो ऑलवेज हमको खुद के अंदर ही कंपेयर करना है कि सोडियम बाहर कितना है, अंदर कितना है, और पोटेशियम बाहर कितना है, अंदर पोटेशियम कितना है। सो ये तो आपका हो गया किसके अकॉर्डिंग? स्टिमुलस के अकॉर्डिंग। मैकेनिकल गेटेड चैनल खुला, फिर वो वोल्टेज गेटेड चैनल, एक थ्रेशोल्ड, ये क्या है? एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। थ्रेशोल्ड जैसे आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, एक मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है, जो एट ए पर्टिकुलर टाइम चाहिए होती है, वो है ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जो जनरेट हो गया, और सोडियम को क्या लिया है? फटाफट अंदर ले आया। अब आप सोचो, सोडियम जब ज़्यादा अंदर हो जाएगा तो वो भी सही नहीं है, तो क्या होगा? यहाँ पे पोलैरिटी अब चेंज होने लगेगी ना, तो यहाँ पर क्या पोलैरिटी हो जाएगी? धीरे धीरे ये तो हो गया नेगेटिव, और अंदर क्या हो गया? पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अंदर ज़्यादा होने लगा ना। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था हमेशा कि जो मेम्ब्रेन है वो पॉजिटिव चीज़ों को अंदर बाहर करेगी। अब सोडियम अंदर जाता जाएगा, तो इस टाइम पर यहाँ पर क्या हो गया? हम है ना यहाँ पे डिफरेंट टाइम पर इसी न्यूरॉन को चेक कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे पोटेंशियल ऐसा हो गया, और ये वाला जो पोटेंशियल था वो सेम वैसा का वैसा ही रहेगा, पॉजिटिव बाहर रहेगा और नेगेटिव अंदर रहेगा। ये समझाने के लिए मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, अभी भी यहाँ की पोलैरिटी सेम है, डोंट कंफ्यूज दैम। ओके, इनको कंफ्यूज नहीं करना है आपको, बिकॉज ये जो कंसंट्रेशन है आफ्टर सम टाइम हुआ है, और ये सेम ही है, बट ये क्या है? पोटेंशियल है ना, आगे पहुंच रहा है। अभी पोटेंशियल ऐसे हो गया, अभी पोटेंशियल यहाँ पहुंच जाएगा, थोड़े टाइम बाद में यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन आता है, बताओ कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो किसकी वजह से जनरेट हुआ है? तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हुआ है ड्यू टू सोडियम आउटफ्लक्स। सोडियम के आउटफ्लक्स के कारण क्या जनरेट हुआ है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है? जनरेट हुआ है ड्यू टू सोडियम आउटफ्लक्स। ओके,
अब हम टाइम t इज इक्वल टू एक्स पर क्या कंडीशन है वो हम देखेंगे। अब आपको पता चल गया है यहाँ पर क्या हो रहा है, सोडियम अंदर जाता जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या है, एक अंदर तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया और बाहर क्या है, कम हो गया, इसलिए यहाँ पे पोलैरिटी मैंने ऐसे बनाई है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ है, यहाँ पर हमने जो बात करी है जैसे जो की थी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की, जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल थे ओपन हो गए थे, जो कि सोडियम का अंदर इन्फ्लक्स करा रहे थे। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो पोलैरिटी आई है ये किस कारण आई है, ड्यू टू सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, यहाँ पे जो हमने पढ़ा था सोडियम पोटेशियम पंप, उसकी वजह से ये आई थी। यहाँ पर क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे ये यहीं का ही डायग्राम है जो कि मैंने यहाँ पर शो करा है, बिकॉज यहाँ पर आपको पूरा क्लियरली दिखाई नहीं देगा, तो ये पोलैरिटी इधर सेम रहेगी, यहाँ पे डिफरेंस नहीं आएगा। हम सिर्फ अभी ऐसे पढ़ रहे हैं कि एक्शन पोटेंशियल यहाँ जनरेट हुआ, फिर ऐसे, फिर यहाँ ट्रेवल करेगा, फिर देन आगे, इस टाइप से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप खुद बताओ अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, इस साइड में सोडियम की कंसंट्रेशन है ज्यादा, इस तरफ पॉजिटिव बाहर है, नेगेटिव अंदर है, तो यहाँ पे सोडियम की कंसंट्रेशन क्या थी, कम थी। डोंट बी कंफ्यूज विद दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ हियर डायग्राम। ये जो पार्ट है इसी साइड का डायग्राम का है, मैंने इसको इस तरफ दिखाया है। ठीक है, यहाँ पे सोडियम कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाहर सोडियम कंसंट्रेशन क्या है, कम हो गई है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सोडियम कम है और बाहर क्या है, ज्यादा है, जो कि पोटेशियम पंप के थ्रू हमने देखी थी। अब आपने एक सिंपल फिनोमिना पढ़ा है, दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, हाई कंसंट्रेशन इधर है, लो कंसंट्रेशन इधर, तो यहाँ पर क्या है, डिफ्यूजन काम करेगा, डिफ्यूजन की वजह से यहाँ पर ट्रेवल होगा और वापस से यहाँ पर क्या होगा, सोडियम के जो चैनल है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या हो रही है, कम होती जा रही है, वही काम इधर होगा यहाँ पे हो रहा था वोल्टेज गेटेड वाला। सोडियम जाएंगे अंदर अंदर अंदर, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जब -70 से घटता हुआ जा रहा है आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव होते जा रहा है इधर। तो मेम्ब्रेन कैसी हो रही है, नेगेटिव से -70 से जा रही है 65 पॉजिटिव पे। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव पे जा रही है इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो अमाउंट हो रही है वो डीपोलराइजेशन का काम करेगी ना, दैट इज यहाँ डीपोलराइजेशन हुआ। डीपोलराइजेशन किसके कारण हुआ है, बिकॉज ऑफ सोडियम इनफ्लक्स। सोडियम इनफ्लक्स के कारण हो रहा है डीपोलराइजेशन, और सोडियम के आउटफ्लक्स के कारण क्या हुआ था, पोलराइजेशन। डोंट बी कंफ्यूज, ओके। पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन में अंतर क्या है, पोलराइजेशन तो हुआ था यहाँ पे पोलैरिटी के अकॉर्डिंग, जो कि सोडियम पोटेशियम बम के द्वारा मिली थी। डीपोलराइजेशन हुआ है बिकॉज ऑफ सोडियम का इनफ्लक्स, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इस साइड में जो पोटेंशियल है वो कम होता जा रहा है, मतलब सॉरी बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो सोडियम का अमाउंट है वो इधर कम होता जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे सोडियम कम है, इस साइड सोडियम ज्यादा है, तो डिफ्यूजन के कारण ऐसा होगा। तो यहाँ पर कौन सा चैनल खुलेगा, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। तो यहाँ पे पोलैरिटी क्या, अब हम पोलैरिटी, आप खुद बताओ यहाँ पे पोलैरिटी क्या आनी चाहिए, सोडियम कहाँ ज्यादा है, सोडियम अंदर ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे जो पोलैरिटी वो यहाँ पे चेंज होगी ना, बिकॉज सोडियम कहाँ कहाँ अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो अंदर क्या होगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव। ये आपको ऊपर वाले से कंपेयर करके चलना है, ठीक है, और यहाँ पर पोलैरिटी सेम रहेगी। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा पोलैरिटी में, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर भी क्या होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर ट्रेवल कर रहे हैं। अब आपको क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि एक्शन पोटेंशियल आगे आगे जा रहा है और रेस्टिंग पोटेंशियल उसके पीछे पीछे आ रहा है, देखो यहाँ पर भी सेम हो रहा था, ये आगे जा रहा, अब ये वाला जो है यहाँ से यहाँ पहुंच गया है, तो ये क्या हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग चेंज होता जा रहा है। ठीक है, इसकी वजह से आई है जो पोलैरिटी, यहाँ पे हमने पॉजिटिव क्यों माना है, यहाँ पर जैसे आपने नेगेटिव देखा था, पता है क्यों, जैसे यहाँ पे एक काम और होता है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे एक चैनल खुलेगा, उसमें क्या है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, तो पोटेशियम क्या करेगा, यहाँ से इनफ्लक्स करेगा। ठीक है, पोटेशियम यहाँ पे जाएगा, तो वोल्टेज गेटेड सोडियम पोटेशियम चैनल ओपन होता है, जिसकी इतने वोल्टेज पर ही ओपन होता है, दैट इज
+10 to +35, ठीक है। ये यहाँ पर ओपन होगा, इसकी वजह से ये यहाँ पर आया है। इसीलिए यहाँ पर जो हमने चार्ज लिखा है पॉजिटिव बाहर लिखा है, नेगेटिव अंदर लिखा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लक्स हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है। एक्शन पोटेंशियल का ही दूसरा नाम इम्पल्स होता है, मतलब इम्पल्स जनरेट हो चुकी है आपकी, ठीक है। ये भी क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो कि एक रेस्ट कंडीशन पर है। लेकिन स्टूडेंट्स, क्या इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल में और इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कोई डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? इसमें क्या डिफरेंस है, सोचो आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस पे सोचने पे आपको पता चलेगा। देखो, यहाँ पे पोटेशियम के अंदर जाने की वजह से ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पे सोडियम की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल काम करेगा, जिसकी वजह से बाद में वापस से ये कंडीशन अकॉर्डिंग टू देयर कंसंट्रेशन वो करेगा। लेकिन पहले आप ये देख लो, जैसे सोडियम कम हो गया है, वही कंडीशन नहीं आ गई क्या, जब सोडियम अंदर कम था और सोडियम बाहर ज्यादा था, तो वो जो पंप काम कर रहे थे अंदर लेके जाने का, वैसे ही यहाँ पे कंडीशन आ गई, दैट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है, जो हमेशा -70 मिलीवोल्ट होगा। तो यहाँ पर बेटा जी आपने ये देखा है कि यहाँ पे नेगेटिव था, मतलब जो सोडियम था वो यहाँ पर कम था और यहाँ पर क्या था, ज्यादा था। ये किसके द्वारा वापस से काम होगा, अगर यहाँ पर सोडियम ज्यादा है तो क्या वापस से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहाँ पर जनरेट ही नहीं होगा, तो ये कंडीशन लानी पड़ेगी ना। इसलिए ये कंडीशन से ये कंडीशन में आया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, वापस से यहाँ पर सोडियम की अमाउंट कम हो गई, फिर मैकेनिकल गेटेड चैनल यहाँ पर वापस से ओपन होंगे, और फिर धीरे धीरे यही प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, मेम्ब्रेन वापस रीपोलराइजेशन का काम कर रही है। यहाँ पर एक कंडीशन आई थी जब मेम्ब्रेन डीपोलराइज होना स्टार्ट हो गई थी, 70 से 0 पर वो 0 की तरफ जाने लग गई थी डीपोलराइजेशन। अब क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रही है, मतलब वो 0 से कहाँ जा रही है, +10 to 35 की तरफ जा रही है। दैट इज मेम्ब्रेन का क्या हो रहा है, रीपोलराइजेशन हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका एक्शन पोटेंशियल, कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है अब तो। अगर स्टार्टिंग में अगर आपने लेक्चर को अटेंड किया है तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। 1 by 1 मैंने आपको पूरी टाइम पे अकॉर्डिंग बताया कि टाइम t = 0 पर क्या था, y पे x पे जो भी है। तो एक अलग टाइप का ऐसा लग रहा है ना, मैथ आज हमने पढ़ ली। सो दैट ऑल अबाउट द एक्शन पोटेंशियल, किस ऐसे हमारी बॉडी में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार ये, मतलब इसके अंदर हम ये भी पता चल सकता है कि किस टाइम पर क्या हो रहा होता है हमारी, और ये भगवान ने इतना अच्छा ब्यूटीफुली डिजाइन किया, विद इन अ सेकेंड हम रिस्पॉन्स दे देते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अब हम क्या करते हैं, इसकी एक समरी यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, ताकि आपको याद रह जाए कि हम लोगों ने ये लिखा कैसे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किसकी वजह से जनरेट हुआ था, आउटफ्लक्स के कारण हुआ था या इनफ्लक्स के कारण हुआ था। और इस कंडीशन को हम रीपोलराइजेशन बोलेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज रीपोलराइजेशन। यहाँ पर वापस से क्या है, पोलराइजेशन होना स्टार्ट हो गया, दैट इज रीपोलराइजेशन। ओके, तो अब हम एक समरी लिख लेते हैं जिसके अंदर हमने कंक्लूजन लिख लेते हैं। जितना भी काम है वो एक छोटी सी समरी में मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले मेम्ब्रेन पोलराइज कैसे हुई थी, बिकॉज सोडियम पोटेशियम पंप ने यहाँ पे काम किया था और वहाँ पर क्या हुआ था, एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हुआ था जो कि -70 मिलीवोल्ट का था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोई इसको स्टिमुलस मिला मेम्ब्रेन पर, स्टिमुलस मिलने से मेम्ब्रेन क्या हुई थी, डीपोलराइज हुई थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो गए थे जो सोडियम को कंसंट्रेशन अंदर इंक्रीज कर रहे थे, ठीक है। तो डीपोलराइजेशन किसके द्वारा हुआ है, ड्यू टू सोडियम इनफ्लक्स, ठीक है, सोडियम इनफ्लक्स के कारण। और ये किसकी वजह से हुआ था, ड्यू टू सोडियम के आउटफ्लक्स के कारण, ठीक है, क्योंकि ये सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा जनरेट किया गया था और ये किया गया वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के द्वारा डीपोलराइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ये सोडियम इनफ्लक्स करेगा यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, हमने यहाँ पे लिखा था। तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के कारण सोडियम इनफ्लक्स हो रहा था, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। अब क्या है, धीरे धीरे एक्शन पोटेंशियल आगे की तरफ मूव हो रहा है। हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन मैंने आपको बताई कि यहाँ पर जैसे अभी हमने देखा था ना, सोडियम की कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या है, क्योंकि सोडियम की कंसंट्रेशन इधर ज्यादा थी और इधर कम
थी तो कम की वजह से यहाँ पर वापस एक पोटेशियम चैनल काम करते हैं, क्योंकि पोटेशियम क्या है, इनसाइड जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप ही काम करेंगे, वापस से सोडियम पोटेशियम पंप काम करेंगे और वही काम इस्टेब्लिश होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है। इस कंडीशन में लाने के लिए मतलब सोडियम की कंसंट्रेशन कम होगी तभी तो सोडियम इनफ्लक्स करेगा, तभी वापस ये कंडीशन आएगी, इसलिए सोडियम पोटेशियम चैनल यहाँ पे वापस से काम करेंगे। सोडियम की कंसंट्रेशन इसलिए क्या करेंगे, आउटसाइड पोटेशियम को यहाँ भेजेंगे, ठीक है। तो पोटेशियम का यहाँ आउटफ्लक्स होगा, जिसके कारण एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और ये वापस से ऐसी कंडीशन इस्टेब्लिश हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, रीपोलराइजेशन, पहले डीपोलराइजेशन हुआ, अब ये प्लस से, क्योंकि वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल +10 to +35 पे खुलते हैं, ठीक है, 35। तो ये क्या हो गया, पोटेशियम का आउटफ्लक्स के कारण हुआ है रीपोलराइजेशन। सो ये वीडियो मैंने आपको पूरा इसके ऊपर समझाया था, दैट इज जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। सबसे पहले होगा पोलराइज, डीपोलराइज, रीपोलराइज एंड आफ्टर दैट एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता रहेगा और वो कन्वर्ट होता है, ये कंडीशन आती रहेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। कॉम्प्लिकेटेड वीडियो थी थोड़ी, अगर आपने स्टार्टिंग से समझी होगी तो आपको पूरा कवर हो गया होगा, लेकिन आप बीच में से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको अभी तक यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।